तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जो है वो टांजीरो जो है देखने को मिलता है, जो कि जो है वो कलम चला रहा होता है, पढ़ रहा होता है और अपनी बहन के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि बहन उसकी जो है 1 महीने से जो है वो सिर्फ सो रही होती है। शायद से उसकी जो है वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। फिर हम बुड्ढे को देखते हैं, जो कि कहता है कि चल ट्रेनिंग का वक्त हो गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने पास को याद करने में लगा है, टांजीरो अपनी फैमिली को याद करने में लगा है। और वहीं दूसरी साइड जो है वो हमें देखने को मिलता है कि बुड्ढा जो है उनको जो है वो कहानी सुनाता है कि वो एक नॉर्मल इंसान ही होते हैं, जो डीमन स्लेयर होते हैं, जो डीमंस को ख़त्म करते हैं अपनी जान की बाजी लगा के। और बुड्ढा जो है ये सब चीज़ें उसको सिखा रहा होता है, ताकि जीवन में जो है वो एक अच्छा डीमन स्लेयर जो है वो बन सके। कौन बन सके? अपना टांजीरो। तो बुड्ढा जो है वो कहता है कि आज जो है तुम्हारी ट्रेनिंग का जो है वो पहला दिन है, और पहले दिन में जो है तुम्हें 10 किलोमीटर जो है वो भगना होगा, और ये लकड़ियों से जो है वो बच के। और भाई लिटरली जो है वो इतना ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब भगते-भगते जो है वो हालत ख़राब हो जाती है उसकी। और यहाँ पे जो है वो सोचने लग जाता है कि यार इतना तो बहुत ज़्यादा हो गया ये तो। और बेचारा जो है वो चाकू से बच जाता है, चाकू सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके साइड में से निकल जाते हैं। बुड्ढा कहता है वेल डन, आज के लिए तुम्हारा हो गया। फिर टांजीरो जो है वो घर पे जाता है। वो घर जाने के बाद जो है वो अपनी बहन को जो है वो देखता है, उसकी बहन को सोते-सोते जो है वो 3-4 महीने हो चुके थे ऑलरेडी। और वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान रहता है और बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता है। उसकी बहन का इलाज जो है वो होने के लिए जो है वो लोग भी बुलाते हैं, लेकिन टांजीरो जो है वो मन में कहता है कि मेरी बहन जो है वो ठीक हो जाएगी। फिर जो है वो अगले दिन जो है वो फिर से जो है वो ट्रेनिंग पे जाता है। बुड्ढा जो है उसको फिर से जो है वो ट्रेनिंग पे लेके जाता है और कहता है कि आज तुम्हें जो है ये वाला टास्क करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये तुम्हारा आखिरी टास्क है। इसको करने के बाद जो है वो तुम फ्री हो जाओगे, पूरे तरीके से एक डीमन स्लेयर जो है वो बन सकते हो। और इसके बाद जो है बुड्ढा जो है खुद से फाइट करने के लिए बोलता है उसको। और भाई इधर पे हमें जो है क्रेज़ी वाली फाइट देखने को मिलती है बुड्ढे की इसके साथ। और बुड्ढा जो है इसके पेट में जो है इतनी बार जो है पंच करता है कि भाई की हालत ख़राब हो जाती है टांजीरो की, लिटरली, ठीक है, पूरे तरीके से। फिर जो है वो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो साबित हो सकती है और नहीं भी, कि टांजीरो जो है वो अपना घर पे आ जाता है। वो घर पे आने के बाद हम देखते हैं बेचारे को कि वो जो है वो अपनी ट्रेनिंग के पीरियड को याद करता है और जो है वो सोचने लग जाता है कि मेरी बहन को जो है वो सोते-सोते जो है वो 6 महीने हो चुके हैं। मतलब उसकी बहन के पास डीमन जो है वो लग गया था, तो भाई तब से उसको 6 महीने से उसकी तबीयत ख़राब है। वो 6 महीने से वो सो ही रही है, लिटरली जगी नहीं है अभी तक। और इसका जो है वो मतलब ये है कि वो मर गई है या फिर नहीं, उसको ये भी नहीं पता। लेकिन टांजीरो कहता है कि मैं इसको जो है वो बचा लूँगा। और यहाँ पे जो है उसकी बहन का जो है वो इलाज चलता है, बुड्ढा उसका जो है वो इलाज करवाता रहता है। और लिटरली जो है वो इसके बाद जो है वो अगले दिन की जो सुबह होती है, उस समय बुड्ढा कहता है कि ये तुम्हारा जो है वो आखिरी जो है वो परीक्षा है, इसके बाद जो है वो तुम फाइनली जो है वो अपने डीमन स्लेयर जो है वो बन जाओगे। और वो कहता है कि इस पत्थर को जो है वो तुम्हें चीरना होगा इस तलवार से। और भाई ये टास्क जो है इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि बंदा जो है वो लिटरली नहीं कर पाता, क्योंकि बंदे को लिटरली 1 साल हो चुका है ट्रेनिंग करते-करते बुड्ढे के साथ। और बुड्ढा कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, और बुड्ढा चला जाता है लिटरली इसको छोड़ के, अपने अपने टांजीरो को छोड़ के। उसके बाद जो है हमें एक नए बंदे की एंट्री जो है वो देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, साबितो। साबितो कहता है कि तुम्हें जो है 1 साल से ज़्यादा हो गए ट्रेनिंग करते हुए, मेरे से लड़ो। और यहाँ पे टांजीरो जो है सिंपल तरीके से हार जाता है साबितो से। और यहाँ पे फिर जो है एक लड़की देखने को मिलती है जिसका नाम होता है मकोमा। मकोमा जो है वो कहती है कि जो है मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और जैसे वो बेहोश होता है पूरे तरीके से, अपना टांजीरो जैसे ही होता है, वो कहता है कि तुम मेरी मदद करोगी? तो वो कहती है कि हाँ, मैं करूँगी, क्योंकि अपनी जो मकोमा होती है वो बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। और उसको कहीं न कहीं जो है वो मन-मन में जो है अपना टांजीरो जो है पसंद करने भी लग जाता है, और वो ट्रेनिंग करने लगते हैं संग में। और लिटरली जो है 6 महीने के बाद जो है फिर से जो है साबितो को चैलेंज करता है। और इस बार जो है भाई के बाल भी बड़े हो गए हैं, और भाई लिटरली जो है वो एक बार में ही जो है वो ख़त्म कर देता है। मतलब उसके चेहरे का मास्क टूट जाता है साबितो का, और साबितो जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है, कुछ बोलता नहीं है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होता है। और यहाँ से जो है वो चला जाता है, एक फॉग टाइप का होता है। और वो लड़की जो है वो कहती है इससे कि जो है कि तुम मेरा जो है वो इंतज़ार करोगे, और जो लड़ाई सीखी है उसको भूलना नहीं। और भाई पत्थर भी जो है वो चिर जाता है, और इसी के साथ जो है एपिसोड भी जो है वो ख़त्म हो जाता है, एपिसोड नंबर 3। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें।